हेलो स्टूडेंट, आज मैं ईयर का स्ट्रक्चर इस वीडियो में ड्रॉ करूँगी। वो कैसे आप इजी वे में बना सकते हो। ओके, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि ईयर में 3 पार्ट्स होते हैं, एक्सटर्नल, मिडिल एंड इंटरनल। तो आपको लेवलिंग भी करना है, प्लस ये तीनों जो है पार्ट्स आपको दिखाने भी है। तो आप क्या करो ना कि पहले अपने पेज में डिसाइड कर लो कि आपको कहाँ बनाना है। मिडिल में बनाना है इतने दूर तक मान लीजिए, तो आप मिडिल मान लीजिए, ये मिडिल हो गया और ये इंटरनल हो गया और ये एक्सटर्नल हो गया। मतलब 1 2 एंड 3 जो है डॉट आप दे दो, ठीक है। बाद में इसे इरेज कर लेना, इसके बीच में ही बनाना है। और इसलिए बोल रही हूँ ना क्योंकि कभी फिगर लेफ़्ट या राइट होगा तो आपको लेवलिंग में प्रॉब्लम होता है, लेवलिंग भी करना है। ओके, स्टार्ट करती हूँ। सबसे पहले एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि आपका एक्सटर्नल ईयर से मिडिल तक जाता है, ठीक है। तो एक्सटर्नल जो पिन्ना है, जो बाहर जो ईयर दिखता है, कान दिखता है, उसे बाद में बना लेंगे। पहले आप ये ट्यूब बना लीजिए, ठीक है, इस तरह से। ये हो गया आपका ऑडिटरी कैनाल या फिर जो एक्सटर्नल ईयर से अंदर जाता है आपका। ओके, ये किससे अटैच होता है? ये अटैच होता है आपका ईयर ड्रम से, ठीक है। इसे ड्रॉ कर लीजिए। ये है आपका ईयर ड्रम है, ठीक है, कान का पर्दा जिसे कहते हैं। अब इससे 3 बोन जो है मिडिल ईयर में अटैच रहते हैं। तो 1 बाय 1 तीनों को आप ड्रॉ कर लीजिए। सबका शेप याद रहेगा ना तो आप इजी में उसको ड्रॉ कर लेंगे। फर्स्ट जो ईयर ये है बोन है, उसका नाम है मैलेस और वो हैमर शेप होता है। तो आपको थोड़ा भी हैमर का फिगर आप समझ आ रहा है तो उसको आप ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे लाइक दिस। ये हैमर हो गया, ठीक है। इससे अटैच रहता है एनविल लाइक एक बोन। एनविल आप समझ रहे हैं, जिसपे मतलब वो आयरन का हार्ड मटेरियल होता है जिसपे लोहे को मेल्टेड लोहे को या फिर सॉफ्ट लोहे को शेप दिया जाता है, ठीक है। तो उसे ड्रॉ करने के लिए आप ये कलर यूज़ कर लीजिए, डिफरेंट कलर, ये इस तरह से, ठीक है। मतलब ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है जिस पे लोहे को मतलब जो हम लोग देखते हैं, ठीक है, बाहरी इन्वायरमेंट में इस तरह से। ओके, ये हो गया। नेक्स्ट इससे अटैच एक और छोटा बोन है जो कि ऐसे यू शेप का दिखेगा, काफ़ी छोटा है। तो उसे आप यहाँ पर ऐसे ड्रॉ कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। ये हो गया। अब ये तीनों बोन जो है मिडिल ईयर के हैं और ये अटैच होते हैं आपका इंटरनल ईयर से। इंटरनल ईयर में किससे अटैच होगा? ये आपका अटैच होगा कॉक्लिया से, ठीक है, वेस्टिबुलर कॉक्लिया से। एक स्वेलन एक पार्ट बना लीजिए इस तरह से, और उसको जैसे स्नेल में से राउंड होता है ना, ऐसे आप लेके उसे ऐसे राउंड 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 ऐसे कर लीजिए शेप, ठीक है। ये हो गया, मिडिल बन चुका है। एक्सटर्नल का आप ये कैनाल बना चुके हैं, बस ये पिन्ना बनाना है। और इंटरनल ईयर में आप यहाँ तक बना चुके हो। ओके, ये है कॉक्लिया। कॉक्लिया में फर्दर स्ट्रक्चर जो होता है इसको वेस्टिबुली बोलते हैं। और इसमें 3 सेमी सर्कुलर इस तरह से कैनाल होते हैं, ठीक है। 1, आप या तो डबल लाइन बनाइए या इसी को आप डार्क कर दीजिए। 1 हो गया, ये हो गया 2, डार्क कर दीजिए अगर स्केच से बना रहे तो। और अगेन एक और लेयर बना लीजिए, 3, ठीक। एंड पे थोड़ा स्वेलन कर दीजिए सबको। ये हो गया कंप्लीट। अब एक्सटर्नल जो पार्ट है ईयर का, लाइक दिस, ऐसे नहीं भी अच्छा ड्राइंग आता है तो आप केवल ऐसे कर्व जैसा कर दीजिए आगे और देन से नीचे ऐसे फोल्ड कर दीजिए। हो गया, ये आपका ईयर।
एक्सटर्नल हो गया, मिडिल हो गया और इंटरनल हो गया। ठीक है, इसमें थोड़ा सा और आपको शो करना पड़ेगा। जैसे इसके साइड बाय साइड तो बोन्स वगैरह होंगे, तो इसको ऐसे आप केवल एक स्ट्रक्चर ऐसे दे दीजिए कि ये एक कैनाल में ये फिट है। ठीक है, इस तरह से। एंड यहाँ पर एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर है जो कि थ्रोट में खुलता है। ठीक है, आपके थ्रोट में, थ्रोट समझ रहे हो, माउथ का लास्ट लगभग वहाँ पर ओपनिंग होता है। ठीक है, ईयर का। इसको डबल लाइन से शो कर दीजिए आप। ठीक है, हो गया, डबल लाइन से आप शो कर दिए। अब आप क्या करो ना कि जो ये आउटर स्पेस आपको दिख रहा है उसे भी फिलअप कर लो ताकि ये विजिबल, अच्छे से विजिबल हो। या तो पेंसिल से कर लो इस तरह से, ताकि आपको ना लगे कि हाँ बीच में जो है ना ईयर, जो है ईयर का डायग्राम है, थोड़ा विजिबल लगेगा। ऐसे थोड़ा शेडेड कर दीजिए आप। ठीक है, इससे कीजिए या फिर स्केच से कर लीजिए। अब नर्व्स बना दे रहे हैं। जैसे ये कॉक्लिया है, कॉक्लिया और वेस्टिब्यूल दोनों से नर्व जो है हमारे ब्रेन तक जाते हैं। तो नर्व के लिए कोई इससे ही कर देते हैं इस तरह से। ये हो गया कॉक्लिया से, एंड ये हो गया आपका वेस्टिब्यूल से अटैच नर्व है। ओके, क्लियर है। सबका लेवलिंग कर देते हैं। ये देखिए यहाँ पर जो सेमी सर्कुलर कैनाल है, ठीक है, 1 2 3, इसको डबल लाइन से शो कीजिए या फिर डार्क कर दीजिए अगर स्केच से कर रहे हैं। ओके, 1 बाय 1 लेवलिंग करते हैं। ये हो गया आपका पिन्ना, एक्सटर्नली जो आपको ईयर दिख रहा है। ठीक है, ये है आपका ऑडिटरी कैनाल, या फिर आप लिख सकते हो ईयर कैनाल। सबसे अच्छा रहेगा, लिख लीजिए एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। मतलब समझ रहे हो, आउटसाइड एक्सटर्नल, आउटसाइड ऑडिटरी सुनने का कैनाल। ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है जो। ये है आपका ईयर ड्रम। इसको और अच्छे से बनाने के लिए इसमें ऐसे आप चाहो तो थ्रेड जैसा बना सकते हो ताकि लगे कि एक स्किनी स्ट्रक्चर है जो कि वाइब्रेट होता है। ये आपका ईयर ड्रम, कहीं कहीं इसका नाम लिखा रहता है टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, कंफ्यूज नहीं होइएगा, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन। ओके, अब ये है ना 3 बोन है, 1 2 3 बोन्स है। तीनों के नाम आप राइट कीजिए। ये है आपका मैलेस, इसका नाम है इंकस, और ये सबसे छोटा वाला बोन का नाम है स्टेपस, या फिर कहीं कहीं इसका नाम रहता है स्टिरप, स्टिरप भी लिखा हुआ रहता है। मैलेस, मैं साइड में इसका स्ट्रक्चर कैसा वो भी राइट कर दे रही हूँ। मैलेस आपका हैमर शेप का होता है, याद रहेगा, एग्ज़ाम में ये सब पूछा जाता है। और स्टेपस सबसे छोटा बोन है पूरे बॉडी में। इंकस आपका होता है एनविल शेप का। ठीक है, और स्टेपस जो है स्मॉलेस्ट बोन है आपके बॉडी का, याद रखिएगा। अच्छा, ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। 1 मिनट। ओके, ये हो गया आपका एक्सटर्नल ईयर। ये है आपका मिडिल ईयर, एंड ये है आपका इंटरनल ईयर। ठीक है, 1 और एक यहाँ लेवलिंग छूट गया है मिडिल ईयर में। इसका क्या नाम है? इसका नाम है आपका यूस्टैचियन
यूस्टैचियन कैनाल, कहीं कहीं ट्यूब भी लिखा रहता है। ये आपके थ्रोट में ओपन होता है, ठीक है, माउथ के लगभग नीचे वाले पार्ट में। इतना हो गया। नेक्स्ट ये इंटरनल ईयर का आप लेवलिंग कीजिए। इसका नाम है सेमी सर्कुलर कैनाल। सेमी मतलब क्या होता है, हाफ सर्कुलर, पूरा सर्कुलर नहीं है। सेमी सर्कुलर कैनाल, ये है, इसका नाम है कॉक्लिया। ओके, अब ये दोनों के नर्व दोनों के नाम पे होंगे। ये है वेस्टिबल, ये जो स्वेलन पार्ट है इसका नाम है वेस्टिबल, वेस्टिबुली या वेस्टिबल जो भी लिखे, वेस्टिबुली। तो इस पे डिपेंडेंट इसके नाम होंगे वेस्टिबुलर नर्व, और ये है आपका कॉक्लियर नर्व, ठीक है। ये है आपका स्ट्रक्चर ऑफ ईयर। नीचे क्या डायग्राम आप बनाए हो इसे राइट कर लीजिए। फिगर है स्ट्रक्चर ऑफ ईयर, ह्यूमन ईयर, वो भी राइट कर सकते हो ईयर। इसमें एक और मैं पॉइंट ऐड करना चाहूँगी जो कि इम्पॉर्टेंट है एमसीक्यू वगैरह के लिए। ये तो आप स्मॉलेस्ट वन समझ गए। कॉक्लियर जो है ये ऑडिटरी नर्व है, इससे हम सुनते हैं, और वेस्टिबुलर नर्व जो मैसेज ले जाएगा ये आपका बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम के लिए होता है, ठीक है। तो मैं यहाँ राइट कर दे रही हूँ। ये है आपका ऑडिटरी नर्व हो जाएगा, रिस्पॉन्सिबल फॉर हियरिंग के लिए, या फिर यहाँ हियरिंग भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। और ये हो जाएगा आपका फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम, ठीक है। समझ गए, इक्विलिब्रियम बैलेंस बनाना या फिर तालमेल बैठाना किसी चीज़ से, इसको बोलते हैं। आप इसको मैं इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स था इसलिए ऐसे नोट कर दी इसमें, ठीक है। ओके डन। ये हो गया पूरा कंप्लीट स्ट्रक्चर ईयर का। वीडियो को लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ओके।